हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारत ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 2 सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड का। ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले प्रैक्टिस सेट 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। इसमें फाइंड नहीं करना, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स ना, ये जो साइड्स है XY पैरेलल है PQ के एंड YZ पैरेलल है QR के। प्रूफ डेट करना है कि एंगल PQR कॉन्ग्रेंट होगा एंगल XYZ के। जो ये PQR है, एंगल PQR कॉन्ग्रेंट होगा एंगल XYZ के। सो कैसे करोगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन जब करोगे तभी आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में बस क्या करना है, एक लाइन को एक्सटेंड करना है, या फिर ये लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हो या ये लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। एक्स वाई को एक्सटेंड कर दो, ऐसा इसको ऐसे एक्सटेंड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबरिंग ले लेना। लेट्स सपोज यहाँ पे एम ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे एम पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा और बड़ा शो करो, ऐसा देखो। इसको ऐसे एक्सटेंड किया यहाँ पे पॉइंट एस तक। ठीक, और ये पॉइंट एम ले लेना जो एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना क्या है, एक्सटेंड लाइन या फिर साइड XY टू पॉइंट S which intersect साइड QR या फिर लाइन साइड ही लिखो। ठीक है, साइड QR एट पॉइंट M। ये अपने से क्रिएट करके लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन। क्या क्या, लाइन को एक्सटेंड किया XY को कहाँ तक, S तक। ठीक है, सो ये पॉइंट M पे इंटरसेक्ट किया, इतना कर लो। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे प्रूफ करेंगे हम। यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलल दिया, ये वाला एंगल एक बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। अब देखो कैसे करता हूँ। ये बोले या फिर साइड लाइन जो PQ है वो पैरेलल है लाइन XY के। ठीक है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। अब मैंने XY को ही क्या किया, एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो ही जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होगा। देखो कैसे पैरेलल होगा, यहाँ पे बोलो लाइन PQ पैरेलल होगा लाइन X और यहाँ पे S ही लिया है ना, हाँ, तो XS। ऐसा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा बट तभी भी आ जाएगा। देखो, और यहाँ पे रीजन डालना, क्योंकि यहाँ पे जो है XYS एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन में है, ये तो गिवन था। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, कंस्ट्रक्शन हमने किया है इसको। ठीक है, और या फिर सेम रीजन डालोगे चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, लाइन क्या पैरेलल है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, ये मान लो XR क्या ट्रांसवर्जल है, पैरेलल हो जाएगा। एंड लाइन QR इज ट्रांसवर्जल किया, ट्रांसवर्जल। सो यहाँ पे देखो एंगल जो है PQR ध्यान देना, PQR दिख रहा है, PQR दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल XMR। ठीक है, कॉन्ग्रेंट डालो, एंगल XMR। क्या रीजन होगा, जल्दी बताओ क्या रीजन है, क्यों है, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल XMR और PQR दोनों सेम पोजीशन पे है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग
एंगल। सेकेंड थिंग यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, ठीक है। अब ऑन ट्रांसवर्जल, इसको ट्रांसवर्जल मानो। सॉरी, अभी यहाँ पे ये दोनों लाइन बताना पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है ना, और ये दोनों पैरेलल है, तो ये सेम ट्रांसवर्जल पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग बताना है, करस्पॉन्डिंग रिलेशन। यहाँ पे ऐसा बोलो, लाइन वाई जेड पैरेलल लाइन क्यू आर एंड एक्स लाइन एक्स लाइन एक्स एस लिखो, आर ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल, ठीक है, ये ट्रांसवर्जल है। सो अब यहाँ पे जो एंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, दिस एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स एम आर के, एंगल कॉन्ग्रुएंट डालो, एंगल एक्स एम आर के, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये वाला भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एक्स वाई जेड के। अब यहाँ पे रीजन लिख दिया मैंने, हो गया हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, line AB parallel to line CD and PQ is transversal and one angle is given 105 degree. We have to find out given angles. So angle ART कैसे find करेंगे? So first of all देखो angle ART कहाँ है? Angle ART, this angle. So this one, ये देखो linear pair से कर सकते हो सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एंगल ART प्लस एंगल ऐसा लिख लो B, एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दो, ए आर टी प्लस बी आर टी दोनों को ऐड किया तो 180 आया, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ओके, लीनियर पेयर एंगल हो गया सिंपल। उसके बाद इसमें वैल्यू इसका पुट कर दो, बी आर टी का, एंगल ए आर टी इज इक्वल टू, इसमें पहले पुट करो, बी आर टी का वैल्यू 100, ए आर टी इक्वल टू कौन है यार, क्यों कॉल करती है? ओके, सो एंगल ए आर टी देन 180 डिग्री, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 105, देन एंगल ए आर टी का मेजर कितना आएगा, माइनस करें कितना 75, गुड जॉब। सो पहले का एंगल आ गया 75। अब ऐसे ही ये फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ, ऐसे ही सेकंड वाला सॉल्व करना। सेकंड में क्या किया, सी टी क्यू, देखो कहाँ है सी टी क्यू, सी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल। अब ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो डायरेक्ट लिख दो क्योंकि ऑलरेडी गिवन में लिखा है यहाँ पे, तो बार बार लिखो मत। चलो, एंगल सी टी क्यू इक्वल है एंगल जो आया अभी, एंगल ए आर टी के, रीजन में क्या डालोगे, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोले फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बोलोगे चलेगा। सो एंगल सी टी क्यू इक्वल टू आर टी का कितना है 75 डिग्री, वो ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला भी करो। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है, एंगल डी टी क्यू, कहाँ है डी टी क्यू, डी टी क्यू मतलब
ए टी ऊपर है, डी टी क्यू, दिस वन। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग है ना, लीनियर पे क्यों लगाओगे, करस्पॉन्डिंग लिख के आंसर हटाओ ना। यहाँ पे लिखो डायरेक्ट एंगल डी टी क्यू इक्वल टू 105 डिग्री, ऊपर दिया है बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला, फोर्थ कौन सा है, पी पी आर बी, कहाँ है पी आर बी, पी आर बी, ये वाला एंगल। देखो इसके वर्टिकली अपोजिट है, फट से मिल जाएगा ना। एंगल पी आर बी इक्वल एंगल ए आर टी के, एंगल ए आर टी रीजन में डालना बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल पी आर बी, इसका वैल्यू कितना है ए आर टी का, ए आर टी 75 डिग्री आया है, 75 डिग्री। दिस इज डन। सो इस टाइप से प्रैक्टिस सेट एंड हुआ। ओके, सो वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट लेक्चर कब चाहिए उसके लिए कमेंट करो। थैंक यू।